बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग डालो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टाइम से क्यों नहीं आता? मेरे घर में मैसेज ज्यादा इतना सा रहेगा ज्यादा। जल्दी लिखो। लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हेडिंग डाली। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा। मेरे से अब ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखो। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। कैश बुक जो होती है ये हमारे पास होती है। पासबुक जो होती है ये बैंक की होती है। बैंक के पास राइट होता है इसका। इसके पास काम करने का राइट किसके पास होता है? बैंक के पास। इसमें तुम एंट्री नहीं कर सकते। कैश बुक जो हमारे पास होती है, लिख लो, हमें कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं ना, तो हमें बैंक कॉलम से मतलब है। हाँ, हमें कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। क्या लिखा? बैंक कॉलम से। लिख लो। तो कैश बुक होती है, पासबुक होती है, हमारे पास क्या होती है? कैश बुक। और हमें कैश बुक के किस कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से। ठीक है। कैश बुक में ये लिख लो, अगर डेबिट बैलेंस है तो ये पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। और कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये माइनस का होता है। कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या होता है? माइनस में होता है। लिख लो, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है, यही बताया कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस का बैलेंस है, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस का है। ऐसी पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उल्टा हो जाएगा, प्लस का। और कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस का हो जाएगा। हाँ, लिख लो फटाफट। यहां तक सबको ओके है? ये मेरे साथ साथ बोलो एक बारी, कैश बुक पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में उल्टा, पासबुक का क्रेडिट प्लस और पासबुक का डेबिट माइनस। ठीक है। और कुछ चीजें और लिखवा देता हूं, लिख लो। संस्कार। संस्कार का मतलब इस चैप्टर के कुछ संस्कार बता रहा हूं आपको। अगर हम चेक इशू कर रहे हैं तो यानी हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है। क्या? चेक इशू में हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक में हम पैसा ले रहे हैं। हम पैसा ले रहे हैं, इतनी बात याद रखना। अच्छा, चेक इशू के साथ ना ड्रॉन भी लिख लेना कि हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉन। लिखो फटाफट।
अगर ड्रॉन है, ठीक है, लिखो फटाफट। लिखा? ऐसे लिखो, अगर क्रेडिट वाला इंटरेस्ट है तो वो इनकम है, और अगर डेबिट वाला इंटरेस्ट है तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। वो सब बताया जाएगा टाइम पे। क्रेडिट वाला इंटरेस्ट इनकम है और डेबिट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है। देखो, जब बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो इसका मतलब क्या होता है? बस फिर इसी को ध्यान रखना है। अब इनकम का मतलब आ रहे हैं, बोलो यहां तक लिखा? ठीक है। देखो, अगर बैंक इंटरेस्ट देता है तो तेरे को क्या मैसेज आएगा बता? अगर तुझे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट, इसको आता नहीं है ना, इसका ओवरड्राफ्ट पे लगता ही रहता है। सुनो, इसका लगता ही रहता है, जैसे इसकी हरकतें हो रखी है ना इंट्रा ट्रेडिंग कर करके। अच्छा, पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस होता है, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। लिख लो। लिख लो फटाफट यहां तक। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या होता है? रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, समझो। रिकंसिलेशन का मतलब होता है ठीक करना, या फिर बोल लो इसे मिलाना। मिलाना का मतलब चेक करना, चेक करना और गलतियां निकालना। ठीक है, मिलाना, चेक करना और मिस्टेक, मतलब दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हारी क्लासेस, इतनी सारी क्लासेस ली है, तो तुम कहोगे सर आप तो क्लास लेते नहीं, छुट्टियां मारते रहते हो। तो हम बैठ के मिलाएंगे, मंडे हुई थी, हाँ सर हुई थी। वेडनेसडे मैं कह रहा हूं हुई थी, तुम कह रहे हो नहीं हुई। समझ गए? तो इस पे बहस हो जाएगी, फिर हम याद करेंगे, याद करो वेडनेसडे को ऐसा था। समझिए मेरी बात? तो इस तरह की रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है। अब ध्यान से सुनो, लिखो रीजंस फॉर डिफरेंसेस, कि डिफरेंस आता क्यों है। रीजंस फॉर डिफरेंसेस। ए लिखा हुआ है? अरे भाई नहीं लिखा। मैं सोच रहा था ये ना लिखवाऊं, फिर बाद में थ्योरी में आ जाएगा तो तुम रहोगे, इसलिए मैं लिखवा ही रहा हूं। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, बेटा आती है थ्योरी, थोड़ी थोड़ी थ्योरी आती है। टाइमिंग डिफरेंस लिख लो। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस समझ रहे हो? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब जो टाइम की वजह से आया, कि तुमने एक काम 1 तारीख को किया, मैंने 10 तारीख को किया, तो टाइमिंग डिफरेंस आ गया। ठीक है। बी लिखो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सी लिखो, एरर्स, गलतियां भी हो सकती हैं, ईदर बाय बैंक और कस्टमर। ईदर बाय बैंक और कस्टमर। ठीक है, तो 3 तरीके की दिक्कत होती है, बोलो। टाइमिंग डिफरेंस, गलतियां, और ट्रांजैक्शन एक ही पार्टी ने रिकॉर्ड करी। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले अब ये समझते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक इशू किया, अगर हमने चेक इशू किया तो हमारी कैश बुक कम हो गई, तो लिख लो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब इट मींस कैश बुक कम हो गई है ना। चेक बच्चे खुद पैदा करेगा खुद हो जाएंगे। तू उसी पॉलिसी में चल रहा है कि मम्मी पापा बचपन में बताते हैं ना कि हम हॉस्पिटल गए थे, हम मंदिर गए थे, भगवान ने हमको दे दिया। तूने इस बात को सीरियस ले लिया है। लिखो, लिख लिया, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक डाले लेकिन वो हमारे क्रेडिट नहीं हो पाए। हमने चेक डाले बैंक में लेकिन साले क्रेडिट नहीं हो पाए। इससे हमारी कैश बुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने क्या सपना ले लिया था कि हमारी कैश बुक बढ़ गई होगी, चेक डिपॉजिट करके आया, मैं अपने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करके आया कि वाह वाह मुझे 1 लाख रुपए का चेक मिला, मैंने बैंक में जाके डाल दिया, तो मेरा सपना टूट गया ना। समझ गए मेरी बात। तीसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। लिखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, मेरी पासबुक बढ़ जाएगी। इसकी खबर तो मेरे बैंक में आती है ना पहले। बैंक चार्जेस, इतने अच्छे अच्छे डाउट पूछते तेरे तो फुल मार्क्स आएंगे। कल परसों रिजल्ट आएगा ना, बताइए सबको। हाँ कल ही बताइए सबको। कितने आए? 37। बाकियों में कितने हैं? कितने? और बीएसटी में और इको में? चलो बैंक चार्जेस लिखो। चलो लिखो बैंक चार्जेस, कोई बात नहीं, अब आपकी बारी, अच्छे नंबर लाएगा। चलो अच्छा, चलो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक लिखो फटाफट से। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस हो गए तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, लिख लो फटाफट। हाँ आगे लिखो, इंटरेस्ट कलेक्टेड और डिविडेंड कलेक्टेड। अगर इंटरेस्ट मिल गया या डिविडेंड कलेक्ट हो गया तो हमारे बैंक में बढ़ गया, हमारी पासबुक बढ़ गई, लिख लो। हाँ पासबुक में बढ़ गया ना। अभी ठीक किसको कर रहे हैं वो तो उस पर तो जा ही नहीं रहे ना अभी हम। लिखो फटाफट, लिखो भाई, लिखो जल्दी जल्दी। बढ़े आगे। 6 लिखो, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कोई कस्टमर हमारे बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे जमा करा रहा है, कोई कस्टमर हमारे बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे जमा करा रहा है, तो कैश बुक पासबुक हमारा बैंक बढ़ गया। किसी ने हमारे बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए तो हमारा बैंक क्या बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लिख लो। तो ये तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम एक क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में करना क्या है। तो अपनी अपनी बुक्स खोल लो और क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। चलो
अपनी अपनी बुक्स खोलो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, नया चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पिछले सारे पाप माफ हो चुके हैं। याद रखना, अगर आपने अभी तक फर्स्ट टर्म में पढ़ाई नहीं करी ढंग से, तो अब आप ये समझ लो कि नई नई शुरुआत हो रही है। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन मैं कराऊंगा साथ में, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आप मेरे साथ साथ लिखो, पहले मेरे साथ साथ ना फॉर्मेट बनाओ, और सब छोड़ दो, पहले फॉर्मेट बनाओ। हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हाँ प्लस आइटम माइनस आइटम पर्टिकुलर्स। लिखो लिखो प्लस आइटम माइनस आइटम पर्टिकुलर्स। लिखा? अब लिखो मेरे साथ साथ, सबसे पहले दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको कहा था कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस या माइनस। लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 रुपए। 15 है 20 है 30 है। ठीक है जी, आगे बढ़े। कह रहा है चेक डिपॉजिट। अब आपको ना यार दिमाग लगाना है। इन लोगों को देखो शुरू में एक दो दिन दिक्कत हुई थी इनको, है ना, फिर कैश बुक। अब इनको अब ये इस चीज के वो हो चुके हैं महारथी, आप लोग भी हो जाओगे। देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। सुनना, चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो क्लियर। अब सुनो, अब आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने क्या सपना ले लिया कि आपने कैश बुक में प्लस कर लिया। ध्यान से समझना, मेरी बात फिर से सुनना। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर हुआ क्या? मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे इसने अनुष्का ने चेक दिया, दीदी सर फीस। मैंने चेक लिया और अब सुनना, दो चीजें, पासबुक जो बैंक के पास है, कैश बुक जो मेरे पास है। कैश बुक का मतलब जो कैश बुक का मेरा बैंक वाला सिस्टम है, मैं बैंक के पास गया, ये मेरा बैंक है। मैंने कहा ये 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। ये 20,000 रुपए मतलब कोविड नहीं है, 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। तो मैं घर आया, मैंने कहा मजा आ गया, 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। सुनो, मैं घर आया और मैंने लिखा मैं घर आया और फिर से घर आया दोबारा तीसरी बार, मैंने 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चेक डिपॉजिट करके आया हूं। क्या करके आया हूं? क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड। मैं बड़ा खुश हूं कि आज मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आने वाले हैं, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए। अब याद रखना कि सर अगर क्रेडिट नहीं हुए तो मैं ठीक किसको करूंगा? क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है ना, तो मैं कैश बुक को ठीक करूंगा। तो आपको क्या करना है, अब मैं क्या करूं कि ये बराबर हो जाए। अगर ये प्लस कर रखा है, मैंने सपना ले लिया था कि मैं प्लस करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस। किसी को डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट 20,000। लिखो भाई, चलो भाई लिखा। 20 है बेटा कि 2 है? 2,000 है। चलो भाई, चलो यहां ध्यान दो। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, समझ में आ गया? बोलो क्लियर, समझ में आ गया? चलो यार अब छोड़ दो ना उस बात को। चलो इधर देखो,
बोलो भाई, क्या समझ आया बेटा, बोल। सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब है कि मैंने सोचा कि मेरा कैश बुक बढ़ गया। अब वो बढ़ा तो है नहीं, ठीक किसको कर रहे हैं? तो ठीक करने के लिए क्या कर देगा? प्लस को अगर ठीक कर रहे हैं तो माइनस कर देगा। ये तो बेटा माइनस का, माइनस आइटम में लिखा नहीं है। करके पूछ लेना क्यों नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। चेक, क्या समझ आया बता। अब ये अगर 30,000 प्लस का था, 2 माइनस कर देगा, 28 ही तो रह जाएंगे। तो बस ये देखना साइन क्या लिखना है, प्लस या माइनस। चलो आगे बढ़े। चलो तीसरा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हुआ क्या? मैंने किसी को चेक दिया, मैंने कहा ये लो चेक, ले लेना यार पेमेंट मेरे बैंक से, मेरा मूड बड़ा खराब है, ये लो चेक। मैंने क्या किया? अपने कैश बुक में माइनस कर दिया। अरे भाई मैं चेक दे रहा हूं इस बारी की, ये लो मेरे अकाउंट से पैसे ले लेना। समझ बात को। इस बारी मैंने बैंक में नहीं दिया बेटा, मैंने किसी बंदे को दिया है। मैंने इसको दिया, मैंने कहा ये लो यार चेक, कैश बुक में से माइनस। ठीक किसको कर रहे हैं? ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? मैंने इसको चेक दिया, मैंने, ये बैंक नहीं है, वो बैंक था, मैं बैंक गया था, तो मेरे अकाउंट में पैसे आते। चेक इश्यू का मतलब समझो कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूं। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मैंने कैश बुक में माइनस कर रखा है, लेकिन वो पैसे पहुंचे तो है नहीं, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? प्लस। लिखो चेक इशूड। अभी ना पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, फालतू बात मत करो। पानी बाद में पियो, मैं बोल बह रहा हूं, पानी तुम्हें पीना है। रुक जाओ अभी, बताओ कितना अमाउंट कितना है? लिखा नहीं है नॉट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड का मतलब क्या है? हाँ, गलतियों को ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसे समझ, तूने चेक इशू किया तो तूने किसी को पैसे दिए, तो तूने माइनस कर लिया खुद को। नॉट प्रेजेंटेड, वो पैसे पहुंचे ही नहीं, तो ठीक करने के लिए क्या करेगी? उल्टा प्लस। कितना अमाउंट है बोलना? कितना है? 3000। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। बस बस, गलत प्लस माइनस का साइन सोचना है। अब सुनो, अब अगली चीज सुनना। कैश बुक और पासबुक, बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक में क्या हो गया होगा? भाई बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, तो क्या मेरे घर बताने आएगा मेरे को? वो तो मेरे बैंक में पैसे बढ़ा देगा। पासबुक बढ़ा दिया, ठीक किसको कर रहे हैं? तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में भी प्लस कर देंगे। ठीक किसको कर रहे हैं? कैश बुक में भी प्लस कर देंगे। अमाउंट क्या बोलना? 400। बैंक इंटरेस्ट 400 रुपए। ये लाइन गलती से डल गई है। अब आपको एंड में क्या करना है? इस क्वेश्चन की क्लोजिंग समझना कैसे करनी है। देखो क्लास में कई गधे भी भरे पड़े हैं जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है। तुम ध्यान से समझो कि इसमें करना क्या है। नहीं आए तो मेरे से 10 बारी पूछो। सुनो, करना क्या है? ये प्लस की आइटम है सारी। 30 3 टोटल कितना हो गया? 33,400। टोटल कितना हो रहा है? 33। और ये 2000 का, ऐसे समझना, मैं ये लिखना मत, मैं समझा रहा हूं। प्लस का टोटल आ रहा है 33,400, ये लिखना मत। और माइनस का टोटल कितना आ रहा है? 2000। तो कमी किस साइड है? इस वाली साइड। कितने की कमी है? 31,400। अब इसको पहले ऐसे करके लिख दो, अब तो टोटल दोनों का सेम आ जाएगा। और इसका नामकरण क्या कर देंगे? शुरुआत हुई थी बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो एंड होगा बैलेंस एज पर पासबुक से। लिखो फटाफट। हाँ बेटा, पासबुक से शुरुआत होगी तो कैश बुक पे एंड होगा।
चलो हो गया, बोलो जी यहां तक हो गया। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, आप लोग करके दिखाओ मुझे, ठीक है, फिर मैं अभी कराऊंगा आपको। एक मिनट रुक देना बेटा। इसका फॉर्मेट एक ही है। चलो इलस्ट्रेशन 1 ट्राई करो एक बार, इलस्ट्रेशन 1, फिर मैं भी कराऊंगा आपको। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर बताना इसको। हाँ हाँ तो यार ढंग से कर लो यार, एक आधा क्वेश्चन तो। रेट वगैरह कॉलम नहीं बनता। प्लस में लिखेंगे, किसने बोला माइनस में लिखेंगे? दिखाना। अरे ये ऐसे नहीं, ये अलग फॉर्मेट से रहे तो अपने काम से तरीके से प्लस ही होगा। उन्होंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, वो ऐसे ही दो कॉलम बना रखे हैं उन्होंने कुछ भी। अरे हमको तो कहना है।
चलो जी आगे बढ़े। अभी आप लोगों को दिक्कत भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कोशिश कर रहे हो, जितना कर सको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोगों को इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं कि आप अभी के अभी कर दोगे, इट्स गोना टेक सम टाइम। अलाउड इंटरेस्ट मतलब कि हमें मिला है। अरे कर देंगे हमको ये माइनस करेंगे, बता माइनस कर देंगे तो बता आपका फाइनेंसिंग कब ले लेंगे क्यों होगा ना माइनस 100 रुपए माइनस होगा, 100 रुपए कहाँ माइनस है अरे अपने के सर हो गया। अब वो नेक्स्ट क्लास में चलो मैं शुरू करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप पहली पहली बार कर रहे हो, पहली बार है, पहला पहला प्यार है। Why you guys hate गुरप्रीत so much? गुरप्रीत के पीछे क्यों पड़ रहते हो इतना प्यारा बच्चा है, उसके पीछे तो उसको तुम इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो गुरप्रीत को? चलो देखो सुनो, अच्छा सबसे पहले बताओ क्या दे रखा है आपको? आई डोंट हैव क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बताना? 49,000। ठीक है जी, अब आपको एक एक करके समझाता हूं, एक एक करके पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताना? बोलो बोलो सीरियसली सुन लो। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ था बोलना? सुनो, चेक डिपॉजिटेड, फिर पूरा पढ़ के बताओ, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चेक डिपॉजिट किए तो हमने सपना ले लिया 24,000 हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो हम ठीक किसको कर रहे हैं? तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? समझ में आया? तुम आज बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, क्या हुआ? इज देयर एनी ब्रेकअप इश्यूज? चलो प्लस का 24,000 है, ठीक किसको कर रहे हैं? तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तू बता भाई, तू तो इसका लेफ्ट हैंड है, क्या हुआ इसको? नहीं लेफ्ट में बैठा है, अच्छा राइट में बैठा है। चेक, हाँ तू इसकी बंदी है ना, तेरे को पता है ना? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 24,000। चलो आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कैश बुक पासबुक। हाँ पढ़ो, क्या बोला? ठीक है, एक डेटर था, वो हमारे बैंक में गया और हमारे बैंक में यानी पासबुक में कितने पैसे ऐड कर दिए? ठीक किसको कर रहे हैं? तो ठीक करने के लिए कैश बुक में भी क्या कर दो? प्लस कर दो। लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर। चलो ये इंट्राडे कर रहा है, बताओ अमाउंट कितना है? 8,000। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ो क्या है?
बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, कैश बुक पासबुक, बैंक ने हमें कितने का इंटरेस्ट दिया? 500 का। ठीक, किसको कर रहे हैं? तो क्या करो, कैश बुक को ही प्लस कर रहे हैं तो प्लस में डालेंगे ना, सॉरी 500। अगला बोलो, बातचीत मत करो तुम ना, पहली बारी कर रहे हो, बकवास मत करो पीछे बैठ के। बोलो आगे बोलो, सुन रहा हूं। चेक इशू किया, यानी हमने सपना ले लिया कि हमारे पैसे जाएंगे कितने के? ठीक, किसको कर रहे हैं? तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या लिखूं? चेक इशूड नॉट क्लियर, नॉट प्रेजेंटेड। कितने का लिखूं माइनस में? और भी है, चेक इशू किया है। अच्छा हाँ ठीक है, प्लस करें। आगे क्या करना बताना, और भी है क्या? बोलो। ठीक है, बैंक ने हमसे इंश्योरेंस माइनस कर दिया, तो कैश बुक में भी क्या कर दो? माइनस। इंश्योरेंस है, बैंक ने क्या किया? हमारे बैंक में से पैसे माइनस कर दिए। कई खर्चे ऐसे होते हैं कि हम अपने बैंक में से ना डायरेक्टली माइनस करवा देते हैं, तो हमने माइनस करवा लिया। ठीक करने के लिए कैश बुक में माइनस करेंगे। लिखो, क्या लिखे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कितना है बताना, कितना माइनस का? चलो आगे भी है, चलो कैश बुक पासबुक, क्या है आगे बोलना? बैंक चार्जेस लग गए। हंस, पता क्या, एक भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं दूंगा, बाद में पीछे बैठ के हंस रहा है ना। क्लास चल रही है सीरियसली और तू हंस रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे को मैसेज करेगा कि यार एक्स्ट्रा क्लास तो एक भी नहीं दूंगा, अगर ऐसे करोगे तो ये ध्यान रखना। चलो 100 रुपए बैंक में से माइनस हो रहे हैं। ठीक, किसको कर रहे हैं? तो क्या करेंगे? माइनस। हाँ माइनस ही करा मैंने। क्या है वो माइनस करेंगे? लिखो क्या है ये? चलो अमाउंट बताना क्या आ गया? बैलेंस और टोटल बताना दोनों साइड का। एग्जैक्ट बताओ यार। 67,500। चलो जी, बोलो आगे बढ़े। अभी कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, यहाँ पढ़ लो चुपचाप। आगे बढ़े। अब आप एक काम करो, एक पासबुक वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम पासबुक को ठीक करेंगे। कौन कर रहा है बात अभी? तेरी भाई बहुत पूरी क्लास कंप्लेंट कर रही है, मजाक नहीं कर रहा। मत, पढ़ाई के बीच में कॉम्प्रोमाइज मत करा, ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करो खुद से। अभी पता है क्या, जब कोई कॉमेडी पे नहीं हंस रहा तो पढ़ ले चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो।
ऑप्शन नंबर 2 ये तो कैश बुक का है। तो पासबुक का था पासबुक का बोले तो कैश बुक का है। नहीं, ये कुछ खुद करने के लिए दिया, कैश बुक का ये खुद करना है, खुद करना है, ये खुद करना है। इसका लास्ट पॉइंट नहीं होगा, बाकी तुमसे हो जाएगा पूरा। कौन सा भी था? अरे ये तो खोल के दिया तेरे को। ये भी कैश जल्दी क्वेश्चन खुद कर लो, बकवास बंद कर लो सारे के सारे। शुरू में लिखा हो बेटा, देख पहली लाइन में। नहीं चाहिए ऐसे तू किस पुस्तक कॉपी कर रहा है? तो दिमाग लगे ले मैं भाई दिमाग में आ रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ। जल्दी क्वेश्चन खत्म करो। ये तो सारा क्वेश्चन है। पासबुक की एक एंट्री है जो उसको करा दी है जो साथ सर्कुलर में लगाया फिर मैंने इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट कोऑर्डिनेट की बातों से चैट में आ इसका मतलब है टेक्स्ट कोऑर्डिनेट बट नॉट कनेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया यानी तूने कैश बुक में प्लस कर लिया। ठीक किसको कर रहा है? तो अब ठीक करने के लिए क्या करेगा? अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो माइनस। बट नॉट कनेक्टेड का क्या मतलब है? बट नॉट कनेक्टेड क्या नहीं, पैसे नहीं मिले हमको। ये में डाल दी सर डेबिट साइड ऑफ बैंक और माइनस होता है ना। हाँ, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ना माइनस। कैश बुक में प्लस करेंगे माइनस करेंगे। मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। माइनस माइनस होगा। तो 14,000 आ गया एंड पर पासबुक बिना स्किल से मेरा तो 12,000 देखता हूँ। तुम तो भी अरे एक दिन 700 मीटिंग हो रही है। एक दिन 700 एक्चुअली ऊपर 12,500 लिखा है। और तुम 12,500 बताते हैं। ये क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी, हो रहा है ना? फिर मैं टैली कराऊंगा आप लोगों को। बेटा कर लो ना क्वेश्चन थोड़ा। आगे साथ-साथ आंसर बता रहे हैं आप। सही बात है। तो समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुन तब हंसता रहता है, कॉमेडी करता रहता है ना? अब क्या समझ में आएगा फिर? कौन कौन चाहता है क्वेश्चन मैं कर दूं?
मैं कराऊं ये क्वेश्चन? आखिरी वाली वो समझाओ। आखिरी वाला तो समझाना ही है। हो गया क्वेश्चन? पूरा हो गया? मैं वह टैली कराऊं पहले? वैसे आंसर आ गया। कहानी वाली है। कोई बात नहीं, 6,000 है ना पहले, पहला अमाउंट 6,000 है। चलो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 6,000 प्लस करेंगे, चेक डिपॉजिट 9,000 माइनस करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे, 300 माइनस करेंगे, 8,000 प्लस करेंगे, और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 2,000 प्लस करेंगे। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। ये लास्ट पार्ट करा रहा हूं। अभी क्या तुम्हारा ये रिव्यू भाई माइनस में सारे हैं सब रिव्यू और 2 प्लस 1 का माइनस कर दिया। अब हुआ क्या, लिखो कैश बुक पासबुक। ये लास्ट पॉइंट करा रहा हूं। हुआ ये कि हमने कैश डिस्काउंट दिया था 200 रुपए का। कितने का? 200 रुपए का। वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। एक बात सुनो, अगर तुमने डिस्काउंट दिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? माइनस। तुमने गलती से क्या कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे? इसको माइनस। ठीक है, सुनो, होमवर्क लिखो, होमवर्क व्हाट्सएप पे आएगा। अरे मैं दूसरे नंबर ऐड कर दूं।